रहा है 2022-23। ठीक है, तो ये भूगोल का पेपर है दोस्तों, ज्योग्राफी का, और इस पेपर को हम हल करेंगे पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक पेपर था दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है दोस्तों, विषय भूगोल है। और ये पूर्णांक जो है 50 नंबर दे रखे आप देख सकते हैं। और ये भेजा था दोस्तों जितेंद्र लखारा, जो कि जिला बीकानेर से हैं, इन्होंने भेजा था। तो जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मुकेश महेंद्र एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है जितेंद्र जी को। ठीक है, तो जितेंद्र जी ने बहुत सारे दोस्तों की हेल्प की है। ठीक है, इसके लिए हम सभी मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल जो है वो आपका आभारी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, इन्होंने पीडीएफ बनाकर भेजी है और अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, तो इनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये विषय भूगोल का पेपर है। इसमें जैसे प्रमुख जैसे क्वेश्चन जो दे रखे हैं, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन पेपर था दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं ऑलरेडी। आप देखेंगे प्रमुख क्वेश्चन दे रखे हैं कि निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर में दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि रुको और जाओ, यानी निश्चयवाद की जो संकल्पना की जो है प्रतिपादक है वो कौन है। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है। आपके सामने रेडजल, ब्लास, ये हरिगंटन, ग्रिफिथ, टेलर दे रखा है। तो आप सब जानते हैं रुको और जाओ यानी उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर, नव निश्चयवाद नव नीतिवाद, ये संकल्पना किसने दी थी? निश्चयवाद, इसकी संकल्पना दी थी दोस्तों ग्रिफिथ टेलर ने, यानी इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका। तो आप सभी को जानते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं नहीं किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी इसका ए राइट हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? जापान, लेटविया, भारत, फ्रांस। तो दोस्तों किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लेटविया। लेटविया का दोस्तों जो लिंगानुपात है वो विश्व में सर्वाधिक है। चलो आगे देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौथा क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास की अवधारणा जो है वो किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की जो अवधारणा दोस्तों प्रोफेसर अमित्र सेन, एलएनसी सैंपल, डॉक्टर महबूब उल हक रेडजन। तो दोस्तों मानव विकास की जो अवधारणा है वो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ठीक, इसका भी राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। अगला आपके सामने पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 102.8 करोड़ लमसम। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। छठा क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना संपन्न हुई थी। जो भारत की पहली संपूर्ण जनगणना है वो कब हुई थी? वैसे आप सभी को पता है कि भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 के अंदर, लेकिन ये कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थी, कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थी। इसके बाद दोस्तों भारत के पहले संपूर्ण जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1881 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट हो जाएगा 1881 में। ठीक है, जिन भाइयों ने 1872 कर दिया उसका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1872 में क्या हुई थी? जनगणना हुई थी, भारत की पहली जनगणना हुई थी, बट क्या है कि वो कुछ क्षेत्र तक सीमित थी। इसके बाद में पूरे भारत में हुई थी जनगणना, वो 1881 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने सातवां क्वेश्चन दे रखा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? ए जैव संसाधन, ए नवीनीकरण संसाधन, जैव संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो दोस्तों जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है। ठीक है, चक्रीय संसाधन, इसका डी राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आठवां, कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाह्य व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो दोस्तों दो देशों के मध्य जो व्यापार कहलाता है वो क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी इसका से राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं इसी में। अगला देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें प्रमुख क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या खालिस्तान भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। दोस्तों आगे देखो 7 या 5 दे रखा है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 7। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वो भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। अब 7 के स्थान पर दोस्तों इसका नाम चेंज हो गया है, NH44 ऐसे कर दिए हैं, आप देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो देखते हैं 10वां क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो खालिस्तान में है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों वो है जिनेवा में, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में जो है वो विश्व व्यापार संगठन का क्या है? मुख्यालय है। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो देखते हैं इसी प्रकार से आगे दे रखा है आपके सामने 11वां क्वेश्चन की खालिस्तान दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोटक अवधि के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता दोस्तों 1951 और 1981 के दशक को जो है भारत में जनसंख्या विस्फोटक अवधि के रूप में जाना जाता है। तृतीय प्रावस्था के अंदर ये प्रमुख आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तीसरी परामर्श था। उसमें देखो इस दशक यानी 1951 से 1981 में दशकों में भारत में जनसंख्या जो विस्फोटक अवधि के रूप में जानी जाती है। चलो इसी में दे रखा है अगला कि देश का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन खालिस्तान में स्थापित किया गया। तो दोस्तों देश का पहला परमाणु स्टेशन तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलो देखते हैं इसी में 13वां क्वेश्चन दे रखा है। देखो 13वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो दोस्तों। इसका जो पेपर सॉल्यूशन है मैं अपन कॉपी के अंदर करवाऊंगा आपको। ठीक है, मैं कॉपी के अंदर करवाऊंगा, सभी में जिले वाइज जिले करवा रहा हूँ। ये बीकानेर जिले का अर्धवार्षिक पेपर है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो मैं जिले वाइज जिले करवाऊंगा, बिल्कुल कॉपी में करवाऊंगा, हल आप टेंशन न ले। देखो ये प्रमुख क्वेश्चन आ गए, तो सभी क्वेश्चन में करवाऊंगा तो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सरल से क्वेश्चन दे रखे कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। मानव भूगोल क्या है? मानव और प्रकृति के बीच किस प्रकार से संबंध है, मानव और प्रकृति के बीच किस प्रकार से संबंध है, वो मानव भूगोल कहलाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से क्या ऐसे ये और ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है। जनसंख्या घनत्व तो आप समझते होंगे, यानी पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कहने का मतलब कि कुल जनसंख्या में यदि हम क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है, जनसंख्या घनत्व आ जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है सन्नगर किसे कहते हैं। सन्नगर, देखो सन्नगर मैंने बताया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था कि भाई दो नगरों या दो शहरों के आपस में मिल जाने से सन्नगर का निर्माण होता है। दो नगर या शहरों के मिल जाने से किसका निर्माण होता है, सन्नगर का निर्माण होता है। इसी में दे रखा आगे प्रवास किया, तो प्रवास आप जानते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, और मानव विकास को परिभाषित कीजिए, तो मानव विकास यानी मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि, मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि, गुणात्मक परिवर्तन को मानव विकास कहते हैं। ठीक है, विकल्पों में वृद्धि और गुणात्मक जो परिवर्तन होता है उसे मानव विकास कहते हैं। मेगा सिटी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेगा सिटी क्या है। ठीक है, तो बड़े बड़े जो नगर होते हैं उसे मेगा सिटी कहते हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, आपको पता होगा सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब जो है वो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं दोस्तों। ठीक है, चलो इसी में दे रखा लघुतरात्मक प्रश्न संभववाद से क्या अभिप्राय, ये सब क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं दोस्तों बोर्ड पर, अच्छे से इनको समझाया है। संभववाद, नव निश्चयवाद, बहुत ठीक है, तो ये तो आपको आता होगा। डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए, स्वच्छंद उद्योग क्या है, ग्रामीण और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, विशेषताएं बताइएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। उपनगरीकरण क्या है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार क्वेश्चन करवाए दोस्तों, ये फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने कहा कि ये पूछा जाएगा डेट नंबर के अंदर, बिल्कुल पूछा गया। आप देख सकते हैं कि जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया, इसको आप देख सकते हैं। जल संभर प्रबंधन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, जल संभर प्रबंधन यानी जल संभर प्रबंधन का मतलब हो गया कि जल को संरक्षण प्रदान करना, जल को बचाना। ठीक है, जल को अच्छे से संरक्षण प्रदान करके यानी उसका प्रबंधन करना क्या कहलाता है, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। भारत में सूती वस्त्रों के विकास के कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता को उल्लेख कीजिए। पाइपलाइन परिवेश से क्या लाभ और हानि है विवेचना कीजिए। निम्नलिखित भारत में विश्व मानचित्र में अंकित कीजिए। जैसे हल्दिया है, अंकलेश्वर है, वाराणसी है, मॉस्को है, लंदन है, न्यूयॉर्क है। तो इस तरीके से ये प्रमुख 31 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये बीकानेर जिले का दोस्तों बीकानेर जिले का ये सटीक पेपर है। तो इस पेपर को आपको अच्छे से याद करना है। बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आपको 100% हेल्प मिलेगी, बोर्ड परीक्षा में आपको 100% हेल्प मिलेगी, और इस पेपर में से भी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि आपको कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि भी आप 33 जिले के पेपर यदि आप कर लिए तो बिल्कुल दोस्तों आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 33 जिले के पेपर कर लिए हैं तो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे दोस्तों। अगली बार ही मैंने ऐसे ही करवाया था। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार दोस्तों सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा है कि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को समय समय पर मिलती रहेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।